सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ग्रेविटी सिर्फ 1% ज्यादा या फिर 1% कम होती तो ना सूरज होता, ना चांद, ना जमीन, ना ये तारे और ना ये कायनात। तो सवाल ये है, ये सब कुछ इतना परफेक्टली ट्यून्ड कैसे हो गया? इज इट लक और इज इट डिजाइन? आर वी द लकीएस्ट? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द तफक्कुर सीरीज एपिसोड 1। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्या ये कायनात खुद ब खुद इतनी परफेक्टली ट्यून्ड हो गई? एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ लाइफ? साइंस के मुताबिक जिंदगी, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स जरूरी हैं। एग्जैक्ट नंबर्स, ना ज्यादा ना कम। अगर ये सिर्फ थोड़े से भी चेंज कर दिए जाए तो लाइफ के चांसेस जीरो है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। ग्रेविटी, वो फोर्स जो अट्रैक्ट करती है किसी भी दो चीज़ों को आपस में। एंड इसकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या थी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए? यू विल बी सरप्राइज्ड। 1 in 10⁻36। ये इतना बड़ा नंबर है कि एक के आगे 36 जीरो है। कंपैरिजन के लिए हमारी बॉडी में एटम्स की तादाद, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, उसकी तादाद 10⁻28 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉक्स को रेड पेंट कर दिया जाए और बाकी सारे बॉक्सेस वाइट हो जो कि 1 फॉलोड बाय 36 जीरो हैं, और आपको रेड बॉक्स चुनना हो तो जितना चांसेस हैं आपके उस रेड बॉक्स को चुनने के, उतने ही चांसेस थे ग्रेविटी की रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के। एंड यू विल बी शॉक्ड नाउ, अगर ये ग्रेविटी की वैल्यू सिर्फ 1% ज़्यादा होती तो स्टार्स, गैलेक्सीज कोलैप्स कर जाती, और अगर ये सिर्फ 1% कम होती तो गैलेक्सीज कभी बनती ही नहीं। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। न्यूक्लियर फोर्स, ये बेसिकली वो फोर्स है जो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ कर रखती है, और इसकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या थी लाइफ के लिए? विद इन 0.5%। अगर ये सिर्फ 0.5% ज़्यादा होती तो सारे मैटर कोलैप्स कर जाते, कोई भी चीज़ जो कोई जगह करती है। और अगर ये सिर्फ 0.5% कम होती तो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम फॉर्म नहीं होता। सो एटम्स नहीं होंगे तो हम क्या, कायनात की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये बेसिकली यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। आइंस्टाइन ने इसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया था, बट नाउअडेज इट इज़ फॉर डार्क मैटर। एंड इसकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या थी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए? You will be shocked. 1 in 10⁻120। ये इतना बड़ा नंबर है कि 1 फॉलोड बाय 120 जीरोस। कंपैरिजन के लिए इस यूनिवर्स में एटम्स की तादाद, स्टार्स की नहीं, प्लैनेट्स की नहीं, गैलेक्सीज की नहीं, एटम्स की तादाद, एटम्स की 10⁻80 है। सो ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर इस यूनिवर्स के तमाम एटम्स मिला लिए जाएं तब भी ये नंबर उनसे करोड़ों गुना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूनिवर्सेस जो कि ट्रिलियंस में हों और उनके एटम्स में से किसी एक एटम का नाम ए रख दूँ और आपको उस पर निशाना लगाना हो, तो जितने चांसेस आपके उस ए एटम्स जो कि ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस के अंदर एक एटम है, जितने चांसेस आपके उसके ऊपर निशाना लगाने के हैं, उतने ही चांसेस थे इसकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए चाहिए थी, ज़रूरी थी। अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता इससे पहले कि कोई कम्प्लेक्स चीज़ बनती। एंड अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती, दैट इज़ टू फास्ट फॉर स्टार्स एंड गैलेक्सीज टू फॉर्म। और भी बहुत एग्जाम्पल्स इस तरह की, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड बहुत एग्जाम्पल्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट डिड यू नोटिस दैट? एंड बेस्ट थिंग, बिग बैंग, एथियस्ट जिसका अर्निडोरा पीटते हैं, आपको पता है उसके चांसेस, उसकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या थी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए? यू विल बी शॉक्ड। 10⁻123। ये इतना बड़ा नंबर है कि मैं नहीं, ये आप खुद ही इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। आर वी द लकीएस्ट वन? इज इट लक
और इज इट डिजाइन कि सब कुछ इतना फाइन ट्यून्ड, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज फाइनली ट्यून्ड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। ये सब कुछ इतना परफेक्टली ट्यून्ड कैसे हो गया? एवोल्यूशन, एटम्स, डीएनए, इसको तो छोड़ें, यूनिवर्स को देखें। ये फाइन ट्यूनिंग हमें बताती है कि देयर इज ए डिजाइन। दिस इज लिटरली कोडेड एंड एवरी कोड हैज अ कोडर। See you in the next episode. Assalamu alaikum warahmatullah.